हम अखबार पढ़ते रह गए और वो रोटियां समझ के अखबार खा गए। मित्रों, ये घटना इसी सभ्य राष्ट्र भारत की है, जहाँ एक बच्ची को इतनी भूख लगी थी और उसके पास रोटी नहीं थी। उसकी माँ उसे रोटी नहीं दे सकी थी और उस बच्ची ने अखबार पे छपी रोटियों को ये समझ के खा लिया कि शायद इन रोटियों से उसकी भूख मिट जाएगी, और अखबार का टुकड़ा उसे गले में अटक गया। और यहीं से ये समाचार सामने आया है। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और जैसे तैसे उसके गले में फंसे उस अखबार की रोटियों को निकालना पड़ा, तब जाकर उसकी जान बची। मित्रों, आखिर किसी सभ्य राष्ट्र में उसके किसी नागरिक के सामने ऐसी स्थिति क्यों आ सकती है? निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में असमानता है। जो भी संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं, इस भारत देश के जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का उचित वितरण नहीं है। ठीक है, पूंजीवाद है, जो जितना श्रम करता है उसके हिस्से में उतना आता है। फिर भी ये विश्वव्यापी एक नियम है कि कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका योगदान शून्य ही क्यों ना हो। इफ़ ही इज़ बॉर्न इन योर कंट्री, इफ़ ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ योर कंट्री, ही हैज़ अ राइट फॉर द बेसिक थिंग्स लाइक उसको खाने को भोजन चाहिए पर्याप्त, उसको उचित स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, उसे रहने का घर मिलना चाहिए, उसे शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। आई मीन टू से उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी भी राष्ट्र में उसके ढेर सारे नागरिकों के सामने ये समस्याएं हैं कि उसे समय से रोटी नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त उचित स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और उसे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो साफ यानी कि बिना किसी झिझक के ये कहा जा सकता है कि वो राष्ट्र सभ्य तो कतई नहीं है। हो सकता है उसके कुछ नागरिक सभ्यता की श्रेणी में आते हों, लेकिन वो राष्ट्र सभ्य नहीं हो सकता है। ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। और लगे हाथ में एक बात बता दूं कि अभी ये 2024 के चुनाव के मद्देनज़र आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में किसी चुनावी सभा में एक होर्डिंग लेके खड़े हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। होर्डिंग में गर्व से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें ईश्वरीय अवतार भी कुछ लोग समझते हैं, होर्डिंग में दिखा दिखा के कह रहे हैं कि है किसी में दम, है किसी सरकार में इतनी दम, थी किसी सरकार में इतनी दम कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त का राशन दे सके। ये सोचने का विषय है, शर्म का विषय है कि आपके देश की 80 करोड़ जनता की वो स्थिति है जिन्हें आपको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, और उसके बाद आप इस चीज़ को गौरव के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। माय गुडनेस, कितना राजनीतिक स्तर गिर गया है, कितना गिर गया है, इससे आप एक आकलन कर सकते हैं। जिस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए आपके पूरे देश को, आपके देश के प्रधानमंत्री को, आपके देश की पूरी जो व्यवस्था है उसको, जिस विषय पे शर्म आनी चाहिए कि आज जब हम अपने आप को एक ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे देश की 80 करोड़ ऐसी आबादी है जिन्हें हमें मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है उनके जीवन यापन के लिए, तो ये गौरव का नहीं बल्कि चिंता का विषय है, शर्म का विषय है प्रधानमंत्री जी। तो कुल मिला के पूरा समाज अन्यायपूर्ण होता जा रहा है। इकोनॉमी के बारे में मैंने अपने कई सारी वीडियो में कहा है कि ये जो भी ग्रोथ हो रही है देश में, जो भी ग्रोथ दिखाई जा रही है, असल में ये ग्रोथ पर कैपिटा नहीं है, बल्कि ये चंद % लोगों, जो एक अनुमान है कि पूरी की पूरी पूंजी जो है देश के 10% लोगों के हाथ में चलती जा रही है, और 90% लोग जो है बुरी तरह से गरीबी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, चाहे वो मध्यम स्तर के व्यापारी हों
या फिर आम नागरिक हों, वो बुरी तरह से गरीबी, आर्थिक तंगी में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा जो टीवी पे महिमा मंडन किया जा रहा है, असल में वो 10% लोगों की ग्रोथ का महिमा मंडन किया जा रहा है। 10% लोग जो बड़े व्यापारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारी, नेता, ये बड़े व्यापारी, यही वो 10% लोग हैं जिनकी ग्रोथ का महिमा मंडन बड़ा बड़ा 24 घंटे टीवी पे किया जा रहा है। अगर किसी देश की किसी बच्ची के सामने ये स्थिति आ जाए कि उसे अखबार पे छपी रोटी को रोटी समझ के खाना पड़े, तो ये बड़ा मर्माहत करने वाला विषय है। मुझे तो मर्माहत करता है। इससे ये स्पष्ट है कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ हैं, जो हमारा संसाधनों के वितरण की व्यवस्था है, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी समय गलत है, वो पहले से ही गलत है। और इस कार्यकाल में मैं कहूँगा, मोदी के कार्यकाल में, हाँ ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मोदी ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए, कुछ ऐतिहासिक फैसले किए जो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन जहाँ तक आर्थिक मुद्दों की बात है, आर्थिक मुद्दों पे देश पूरी तरह से विफल है। जो कुछ भी प्रधानमंत्री द्वारा या किसी द्वारा कहा जा रहा है, वह सब का सब झूठ है। कर्ज जो है 55 लाख करोड़, आज़ादी के बाद से 1914 तक देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, और इन 8 सालों में वो 3 गुना बढ़ के 155 लाख करोड़ हो चुका है। इतना कर्ज, इतना टैक्स, 3 गुना 4 गुना टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। इतना अखूत संपदा होने के बाद भी अगर 80% लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़े, तो ये शर्म का विषय है। उन 80% लोगों को समझना चाहिए कि आपके इस 5 किलो राशन के बदले कितना धन जो है 10% लोगों के हाथों में इकट्ठा किया जा रहा है। तो मैं खुले मन से इस सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करता हूँ। ये आर्थिक मोर्चे पर विफल रही है। जितना पैसा कलेक्ट किया गया है टैक्स के नाम पे, 100 लाख करोड़ कर्ज लिया गया 8 सालों में, 100 लाख करोड़ कर्ज लिया गया है विदेशों से। रिज़र्व बैंक का जो रिज़र्व एक होता है, जो माना जाता है कि रिज़र्व बैंक उस ख़जाने को तभी इस्तेमाल करता है जब देश पे कोई संकट आया हो, उस ख़जाने का भी इस्तेमाल किया गया इस दौर में, जिस दौर को हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गौरव से कहते हैं कि आज़ादी का अमृत काल में रिज़र्व बैंक के उस ख़जाने का भी दुरुपयोग किया गया, जिस खजानों को सिर्फ युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल करता है देश। ये धन उसी लिए सुरक्षित किया जाता है कि जब देश पे बाहरी आक्रमण हो और देश बुरी तरह से संकट में हो, तो ये पैसा रहे देश चलाने के लिए। उस पैसे का भी इस्तेमाल कर डाला इन धूर्तों ने, मैं कहूँगा आर्थिक धूर्तों ने। तो कुल मिला के आर्थिक मोर्चे पे सरकार पूरी तरह से विफल है। इसलिए जो आगामी चुनाव है 2024 का, मैं अभी ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि किसे समर्थन किया जाए, क्योंकि विपक्ष का जो 24-26 पार्टियों का गठजोड़ है, उस गठजोड़ में भी ऐसे चेहरे हैं, ऐसे विभत्स चेहरे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी जातिवादी चेहरे हैं कि उनको देख के कतई जो है उन्हें समर्थन करने का मन तो नहीं करता है। और इधर इस सरकार की नीतियों को देख के इस सरकार को भी समर्थन करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में एक स्थिति है, ख़राब स्थिति है। मेरे जैसे लोग जो जाति, धर्म या पार्टी के नाम पे किसी के साथ नहीं जुड़े हैं, जिन मुद्दों पे वोट देना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा धर्म संकट है, मैं समझता हूँ। ऐसे में आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या किया जा सकता है, इस पे हम सभी को विचार करना चाहिए कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में किस ढंग का बदलाव किया जा सके कि अच्छे लोग जो है सामने आ सकें एज ए विधायक, एज ए सांसद। तो कुल मिला के आज का वीडियो में यही था कि उस बच्ची की वीडियो को देखकर बड़ा कष्ट हुआ, मर्माहत हुआ मैं कि अगर किसी के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, ऐसी भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाए, तो निश्चित रूप से ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्म का विषय है। हमें चिंतन करना चाहिए कि भूख कहाँ से हो रही है। कोई खा के मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। अगर ऐसी स्थिति हमारे समाज में उत्पन्न हो चुकी है, तो आखिर वो कौन सी भूल रही है जिसको हम लगातार करते गए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। क्योंकि ये स्थितियाँ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। भूखमरी के
अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भारत बहुत पीछे है, पाकिस्तान से भी भारत पीछे है, आपको जानकर हैरानी होगी। तमाम पिछड़े देशों से भी पीछे है। भूखमरी का जो कह सकते हैं कि पैमाना है विश्वव्यापी, भ्रष्टाचार के पैमाने पे हम बहुत पीछे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। तो ढेर सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। हम आगे हैं तो टैक्स वसूलने में शायद खूब टैक्स वसूला जा रहा है, खूब टैक्स वसूला जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस ढंग से इन 8 सालों में जनता से टैक्स वसूला गया है, चूसा गया है उनके खून को, अगर सही से इन पैसों का इस्तेमाल होता तो देश का निश्चित रूप से बड़ा विकास देखने को मिला। लेकिन वो बड़ा विकास कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। जो अपेक्षित विकास था, इतने 100 लाख करोड़ कर्ज लेने के बाद, रिज़र्व बैंक के उस रिज़र्व फंड का इस्तेमाल करने के बाद और इतना बड़ा टैक्स वसूलने के बाद, अगर देश का वो अपेक्षित विकास नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। कहीं न कहीं से हमारी आर्थिक नीतियों में छेद है, जिसका फ़ायदा उठाकर 10% लोग जो है सारे धन को जो है सेंट्रलाइज कह सकते हैं कि ये धन सेंट्रलाइज हो रहा है कुछ गिने चुने लोगों के पास, और देश की शेष आबादी जो है करीब की करीब होती जा रही है, परेशान से और अधिक परेशान हुई है। मध्यम वर्ग में अगर आप सर्वे करें, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में, तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो ये कहे कि 8 सालों में उसका विकास हुआ, उसकी उन्नति हुई है, उसकी तरक्की हुई है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर बड़े बिजनेसमैन या फिर भ्रष्टाचारी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसका कोई आंकलन नहीं है भाई। वो तो पूरी की पूरी सड़क बनाने को उसे ठेका दीजिए, पूरी सड़क लीप के वो लपेट के अपने घर लेके चला जा रहा है, अधिकारियों से साठ-गांठ करके बांट ले रहे हैं, मिल बांट के पूरी जनता के पैसे को बैठ जा रहा हूँ। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो नैतिकता से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है। ऐसे लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिला के ये वीडियो आज का मैं यही समाप्त करता हूँ। और मेरी बस अपेक्षा वीडियो बनाने की मेरी जो मंशा है, अपेक्षा है, वो यही है कि हम एक अच्छे वोटर बने। जब तक हम एक अच्छे वोटर नहीं बनेंगे, जब तक हम ईमानदार और कर्मठ और ऐसे लोगों को जो वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं, न कि राष्ट्रभक्ति का दिखावा करते हों, ऐसे लोगों को जब तक हम सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, देश का चतुर्दिक विकास नहीं होगा। तो चिंतन करिए। नमस्कार, थैंक यू।